हेलो दोस्तों। आप सभी लोग आजकल देख रहे होंगे कि कैसे मार्केट में तेजी बनती ही जा रही है। सेंसेक्स भागता जा रहा है। आज 400 पॉइंट मार्केट गिरी है। क्या ये कोई अंदेशा है कि कोई बड़ी तूफानी हवा चलने वाली है? उधर से दूसरी ओर अगर आप देख रहे होंगे कि आईपीओज ही आईपीओज निकलते जा रहे हैं और इतना भारी लिस्टिंग गेन्स होने की उम्मीदें यूट्यूब पर लोग नई-नई वीडियोस बना-बना कर डाल रहे हैं। ग्रे मार्केट का प्रीमियम ₹100 बढ़ गया, ₹500 बढ़ गया। आप सब लोग जानते हैं कि आप कितने बड़े दलदल में फँसते फँसने की कोशिश कर रहे हैं और फँसते जा रहे हैं। मैं आप लोगों को सचेत करने के लिए आप लोगों से आग्रह करूँगा कि कुछ भी करने से पहले एक बार सिर्फ 5 मिनट निकाल कर आप इकोनॉमिक टाइम्स में आया हुआ ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िए। और जो मेरे भाई और बहन कहेंगे कि हम इंग्लिश में आर्टिकल होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए मैं इसी आर्टिकल को सिंपल स्पष्ट शब्दों में हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। जी हाँ, ये वो आर्टिकल है। ये आर्टिकल आज की ही डेट में कल की डेट में छपा हुआ आर्टिकल है, फ़रवरी 16 का ये आर्टिकल है। इसमें ये बात हुई है कि रेलटेल का आईपीओ जो वो क्या ये सेम उसी तरह की लिस्टिंग गेन्स दे पाएगा जैसे कि आईआरसीटीसी ने दी थी, या फिर वो उस तरह की गेन्स नहीं दे पाएगा और आईआरएससी की तरह एक फ्लॉप या एक फ्लैट आईपीओ के रूप में निकल कर आएगा। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कम इस आर्टिकल जिन्होंने लिखा है इकोनॉमिक टाइम्स में, उन्होंने बड़े स्पष्ट अमित मुदगिल जी ने लिखा है इस आर्टिकल को। उन्होंने बताया है सबसे पहले कि रेलटेल कॉर्पोरेशन का आईपीओ 820 करोड़ रुपए जुटाने के लिए उठाया गया ये आईपीओ है सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने निकाला है। और इसमें द इश्यू इज़ एन ऑफर फॉर सेल फॉर इतना इक्विटी शेयर्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। ₹93 से ₹94 की ब्रैकेट में प्राइस बैंड में ये फॉल करता है। और इसका अपर लिमिट ऑफ दिस प्राइस बैंड आईपीओ इज़ वैल्यूड एट 21.4 टाइम्स, मतलब जितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उसका 21 टाइम्स पे ये वैल्यू किया गया आईपीओ है। एंटरप्राइज वैल्यू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ एबिटा जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो। मैं ये सारी टेक्निकैलिटीज़ में जाने की बजाय स्पष्ट शब्दों में नीचे आके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो इसने कहा है कि इस आईपीओ में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए बिफोर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। आप इन्वेस्ट करें उससे पहले आप समझ लें कि इस आईपीओ में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो उसमें नंबर 1 जो है वो ये है कि फर्स्टली द कंपनी हैज़ डिलिवर्ड सिंगल डिजिट रेवेन्यू एंड पैट। पैट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कंपनी का सिंगल डिजिट में, मतलब समझ रहे हैं आप, एकमात्र डिजिट में उसका सिर्फ उतना ही डिजिट का रेवेन्यू और पैट 2018 फाइनेंशियल ईयर से लेके 2020 तक का है। देयर इज़ हाई डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट एंटिटीज़, मतलब कि सरकार ही इसकी कस्टमर है और कोई इसका कस्टमर नहीं है। 24% ऑफ इट्स रेवेन्यूज़, मतलब अगर ₹100 का सामान बेच पाती है रेलटेल, तो उसमें से ₹24 का सामान सिर्फ टॉप 3 कस्टमर्स ही खरीद रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर उन 3 कस्टमर्स को कुछ भी होता है, अगर वो क खरीदना कम कर देते हैं, तो उसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट जो है इसकी इसकी रेवेन्यू पे पड़ने वाला है इस कंपनी के। अगर आप नीचे अगला पॉइंट देखें, इट इज़ प्रेजेंट इन अ हाइली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें रेगुलेशंस, मतलब कि सरकार की बेदखली या दखली जो भी कहें आप, वो इसमें इन्वॉल्व्ड है। और ओवरऑल द कंपनी इज़ फेयरली प्राइस्ड एट इट्स एफवाई 20, मतलब कि 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, वो 21 टाइम्स ये प्राइस किया गया, मतलब एक काफ़ी मोटा महँगे दाम पर ये आईपीओ लाया जा रहा है। इट हैज़ बीन कमांडिंग अ गुड ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है और ये हमें साफ-साफ दिख रहा है कि अगर ये आपको आईपीओ अलॉट होता है, तो आपको लिस्टिंग गेन हर हालत में होगा ही होगा। पर हाँ, वी रिकमेंड इन्वेस्टर्स टू सब्सक्राइब फॉर लिस्टिंग गेन्स ओनली। ये ओनली शब्द जो है इस पे मैं आपको कहूँगा कि आप इस पे ध्यान से इसको सीरियसली पढ़ें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ लिस्टिंग गेन ही करना है इसमें। इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रखना है। अगर रखते हैं तो आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है। अगर आप देखें रैली, ये किन्होंने कहा है? ये कहा है निराली शाह, हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च, सैमको सिक्योरिटीज़, उनकी ये रिकमेंडेशन है। तो इससे मैं आपको रूबरू कराना चाहता था।
उसके बाद अगर आप देखें रैली गियर ने कहा है कि ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द टेपिड परफॉर्मेंस। टेपिड का मतलब कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है कंपनी की एंड दैट द कंपनी हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट डिविडेंड पेयर मतलब डिविडेंड कंपनी पे करती रही है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो ऐसा मिक्स्ड सा ओपिनियन है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप सब्सक्राइब अगर कर भी रहे हैं और मान लो आपको लिस्टिंग में एक अच्छा मुनाफ़ा मिल रहा है, तो कोशिश करके आप मुनाफ़ा बुक करके इससे निकलने की कोशिश रखिएगा। अगर ज़्यादा लालच में आप बैठे रह गए, तो बर्गर किंग की तरह कहीं बर्गर खाते ना रह जाएँ। मुझे इस बात की बहुत चिंता है। धन्यवाद।